दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका दीपक जोशी। दोस्तों आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं ये आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आजकल जितने भी मेरे पास वीडियो आ रहे हैं जो आप लोग भेज रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चन आप मुझे पूछ रहे हैं और उसके बाद जब मैं आपका वीडियो देख रहा हूं तो दोस्तों उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स आप जो कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 90% फास्ट बॉलर्स की सेम है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हिप डोमिनेंट है, नी डोमिनेंट है या फिर सेमी ओपन एक्शन वाले हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर आपके माइंड में कोई भी सवाल है एक्शन को लेकर या फिर जो भी मैं अब इस वीडियो में बनाऊंगा उस पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बना रखे हैं। आप एक बार चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। पहले तो आपको आपके सवाल का जवाब उन वीडियोस में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फास्ट बॉलिंग एक्शन में ऐसी क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे आपकी बॉलिंग इम्प्रूव नहीं हो रही या फिर यूं कहें कि आप और अच्छा कैसे होंगे उन मिस्टेक्स को सुधार कर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों जो पहली मिस्टेक आप सब कर रहे हैं वो क्या है कि मैं जितने भी बॉलिंग वीडियोस देख रहा हूं तो उसमें जो पहली मिस्टेक हो रही है वो हो रही है आपके रनअप पे। तो दोस्तों रनअप पे जो मैं अभी कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूं इन मिस्टेक्स में कोई ना कोई मिस्टेक्स आप जरूर कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप सभी फास्ट बॉलर्स की मिस्टेक इसमें जरूर कवर होंगी। तो दोस्तों जैसे कि पहली मिस्टेक मैं अभी वीडियोस में देख रहा हूं तो वो क्या है कि जो भी फास्ट बॉलर रनअप पे भाग रहा है उसके शोल्डर बहुत ज्यादा इस तरीके से हिल रहे हैं, उसका हेड हिल रहा है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा श्रिंक हो रही है रनअप के टाइम पे। और इसी बीच जो मैं दूसरी मिस्टेक फाइंड कर रहा हूँ वो क्या है कि जब भी ये फास्ट बॉलर अपना बॉल डाल रहे हैं ये कभी आगे से डाल रहे हैं, कभी पीछे से डाल रहे हैं, यानी कि यूं कहे कि इन्होंने अपना रनअप मार्क नहीं किया है। तो दोस्तों ये भी एक दूसरी मिस्टेक है आपकी। और तीसरी मिस्टेक जो आप कर रहे हैं दोस्तों वो क्या है कि जब भी आप भाग रहे हैं तो आप में जो गलती हो रही है वो क्या हो रहा है कि आपका किसी का रिस्ट ऐसे है, किसी का रिस्ट ऐसे चल रहा है दूर से, यानी जो आर्म्स है वो दूर से चल रही है, बॉल बॉडी के बहुत बाहर है, और किसी का जो रिस्ट है वो इस तरीके से सामने बहुत दूर जा रहा है। तो दोस्तों अभी आप मेरी ये चीज को समझो कि ये जो मिस्टेक है दोस्तों ये कॉमन मिस्टेक नहीं है। अगर आप इन मिस्टेक्स को अपने रनअप से लेके अपनी बॉलिंग तक लेकर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग्स में बहुत फॉल्ट्स आने वाले हैं जो आप अभी आगे जानने वाले हो। तो जैसे कि दोस्तों आप अभी देख रहे हैं कि रिस्ट इनकी बहुत दूर जा रही है, बॉडी में बहुत ज्यादा श्रिंक आ रहा है और किसी का रिस्ट ऐसे है, किसी का रिस्ट ऐसे चल रहा है। तो आपको पहली चीज क्या करनी है कि आपको अपना रिस्ट जो है ऑलवेज अपराइट रखना है, जो कि मैंने बहुत बार वीडियोस में बता रखा है। और दोस्तों अगर आप अपने रिस्ट अपराइट रखेंगे तो आपको लोडिंग के टाइम पे बहुत हेल्प होने वाला है। और दोस्तों जैसे कि हम जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं हमारे आइडल होते हैं, जैसे कि आप देखो कि किसी के शोएब अख्तर फेवरेट होंगे, किसी के ब्रैडली फेवरेट होंगे, किसी के डेल स्टेन फेवरेट होंगे, बट दोस्तों आप देखोगे कि आप उनके रनअप से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं और आपके दिमाग में उनके रनअप की वजह जानने की बजाय आप उनको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों उनके रनअप की जो मेन वजह है वो क्या है कि जो शोएब अख्तर है वो एक कंप्लीट नी डोमिनेंट फास्ट बॉलर है और आपने देखा होगा कि वो ऑलवेज इस तरीके से भागते हैं और जब वो अपनी लोडिंग पे आते हैं तो वो यहाँ से ही अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे मेन वजह क्या है कि वो अपने रनअप से ही उनको पता है कि उनकी बॉलिंग में जो उनकी स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं उनकी डिले आर्म है, उनका आर्म स्पीड है। तो दोस्तों इसलिए वो रनअप के टाइम पे ही कोशिश करते हैं कि वो लोडिंग को इस तरीके से रखें ताकि उनको डिले आर्म करने में आसानी हो, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। और दूसरे आप अभी देख पा रहे होंगे कि जब भी ब्रैडली भाग रहे हैं तो आप देखोगे कि ब्रैडली की जो रिस्ट है वो इस तरीके से चल रहे हैं, उनके शोल्डर सामने की तरफ चल रहे हैं। अब देखो दोस्तों जब ब्रैडली की रिस्ट इस तरीके से चल रही है तो आप देखोगे कि उनको लोडिंग करने में कितनी आसानी हो रही है। तो ये चीजें होगी दोस्तों कि रनअप के टाइम पे ब्रैडली का क्या एम है जब भी वो अपने बॉल को लेकर भाग रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों आप देखिए कि डेल स्टेन ऐसे भागते हैं तो आप देखिए कि जब वो ऐसे भाग रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों कि वो जब ऐसा भागते हैं तो वो अपनी लोडिंग को इस तरीके से लेते
जल्दी अपनी लोडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों देखो, आपके भागने का तरीका आपकी बॉलिंग में आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, बट इसका जो बेसिक फंडा जो सबका सेम है वो क्या है दोस्तों, कि जब भी ये अपने रनअप पे भाग रहे हैं इनका हेड बिल्कुल स्टेबल है और इनके जो शोल्डर है, आप देखोगे कि शोल्डर कितने प्यारे चल रहे हैं। और दोस्तों और इनकी रिस्ट पोजीशन भी अपराइट है। जितना अच्छा दोस्तों आप भागोगे और जितनी अच्छी आपकी रिस्ट पोजीशन रहेगी भागते समय, उतना अच्छा आपके पास कंट्रोल होगा। तो दोस्तों अभी आप देखोगे कि जो इनकी एक और मिस्टेक आप फाइंड करो जो आप करते हैं, और इन फास्ट बॉलर्स की आप खासियत देखो कि जब भी ये दौड़ रहे हैं, चाहे आप पैट कमिंस को देखो, डेल स्टेन को देखो, शोएब अख्तर को देखो, या फिर आप ब्रेट ली को देखो, आप देखोगे कि इनका फुट स्ट्राइक बहुत अच्छा है। और दोस्तों आप देखोगे कि जब आप दौड़ते हैं तो आपके पैर कैसे हो रहे हैं, या तो हील पे गिर रहे हैं या तो पंजे में गिर रहे हैं, आपके घुटने बहुत ज्यादा बेंड हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके घुटने बेंड हो रहे हैं, आपका बॉडी में बहुत ज्यादा श्रिंक आ रहा है, आपकी फुट स्ट्राइक अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी बॉलिंग में जो मिस्टेक्स आ रही हैं वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया रनअप का, कि रनअप अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको इन बातों का ध्यान देना होगा। आपको अपना फुट स्ट्राइक अच्छा करना होगा, आपको अपने शोल्डर अच्छे करने होंगे, ऑलवेज फॉरवर्ड मोमेंटम से चलाने होंगे, आपको दौड़ते समय बॉल को अपराइट रखना होगा। दोस्तों अगर आप ये चीजों का ध्यान देंगे तो आपका एक शानदार रनअप होगा, जैसे इन फास्ट बॉलर्स का है। अब दोस्तों दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि जो दूसरी मेन मिस्टेक स्टार्ट होती है जहां से आपके फॉल्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो क्या है दोस्तों, कि जब आप जंप लेते हैं, या तो आप जंप के टाइम पे जंप आउट कर जाते हैं, कि जंप ले आप भागते सीधा है, जंप लेके आप एज ऑफ द क्रीज चले जाते हैं, या फिर जंप लेकर आप अंदर आ जाते हैं क्लोजर द स्टंप। तो दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसे करने में जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं कि आपका जो बैकफुट कांटेक्ट है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट करता है, जिससे आपका हेड ड्रॉप होता है, आपका शोल्डर ड्रॉप होता है, आपकी पैरों की अलाइनमेंट खराब हो जाती है। और दोस्तों जब आपका बैकफुट हील पे टच हो गया और दोस्तों आपने जंप आउट कर दिया या जंप इन कर दिया, तो वहां से दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा हील कांटेक्ट होता है, जब हम हील कांटेक्ट करते हैं, चाहे हम फ्रंट ऑन है चाहे हम नी डोमिनेट है, जब भी आप हील कांटेक्ट कर रहे होंगे आपका हेड जो है वो फ्री हो जाता है, वो इस तरीके से गिर जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों कि आपका शोल्डर ड्रॉप हो जाता है। और दोस्तों जब आपका शोल्डर ड्रॉप होता है तो आपकी बॉडी में लैटरल फ्लेक्शन आता है, जिससे आपको बैक पेन तो होती है, कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग में जो लाइन लेंथ है वो चला जाता है। आपका या तो बॉल लेग स्टंप की तरफ जाना शुरू हो जाता है, या तो आपका शॉर्ट बॉल गिरने लग जाता है। अब दोस्तों ये तो हो गया लैटरल फ्लेक्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है पहले स्टेप से। और जो दोस्तों इसके बाद आप देखोगे कि जब आपको लैटरल फ्लेक्शन हो रहा है, इससे आपको क्या है कि बॉल तो आप तेज डालेंगे, और ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके लैटरल फ्लेक्शन अगर हो रहा है तो आपकी पेस तो रहेगी, पर आपको इंजरीज रहेंगी, क्योंकि लैटरल फ्लेक्शन का हमारा मकसद क्या रहता है, उस टाइम पे हम जोर मारते हैं। और दोस्तों जब आप जोर मारने जाते हैं ना तो आपका हेड गिरता ही गिरता है। अब क्योंकि दोस्तों आप फास्ट बॉलर हैं, आपको माइंड में एक चीज बैठी हुई है कि आपको बॉल तेज ही डालना है, तो आप उसी मकसद से बॉल डाल रहे हो जिसमें आप अपनी मिस्टेक को इग्नोर करके सिर्फ दम मार रहे हो दोस्तों। और दोस्तों अभी आप जितनी भी पेस जनरेट कर रहे हैं वो आप अपनी बॉडी से जनरेट कर रहे हैं, टेक्निक से नहीं। अब दोस्तों आपने जब अपनी बॉडी का ओवर यूज किया है तो लैटरल फ्लेक्शन के कारण आपको बैक पेन हो रहा है, आपका बहुत ज्यादा यानी बॉडी में पेन शुरू होगा। अब देखो दोस्तों जब आप जंप बाहर की तरफ ले रहे हैं एज ऑफ द क्रीज की तरफ, तब आपकी बॉलिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप देख सकते हैं कि जब भी आप बाहर जंप ले रहे हैं, सबसे पहले तो दोस्तों आप जो बैकफुट कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपकी हील टच हो रही है, और उस हील टच होने के साथ क्या हो रहा है दोस्तों कि आपका जो हेड है वो रिलैक्स हो रहा है और आपका हेड ड्रॉप हो रहा है। अब देखो दोस्तों जब आपका हेड ड्रॉप हो गया है तो आपका ये जो फ्रंट शोल्डर है ये भी ड्रॉप हो रहा है, और आप नोटिस कर पा रहे होंगे दोस्तों अभी कि जब आपका हेड और शोल्डर ड्रॉप हो गया है तो आपका जो फ्रंट फुट का टो है उसका डायरेक्शन आप देखो कि थर्ड मैन की तरफ जा रहा है।
और दोस्तों जब आपका टो का डायरेक्शन थर्ड मैन की तरफ हो गया तो समझ लो कि आपकी बॉडी में लैटरल फ्लेक्शन हो गया है। अब आप देखोगे कि जब आपकी बॉडी में लैटरल फ्लेक्शन हो गया और आप बॉल को रिलीज कर रहे हैं तो वो ऑलवेज उसका जो रिस्ट है, आपका जो आर्म है बॉलिंग आर्म, वो कान के पास आएगा और आप बॉल को जब रिलीज करेंगे वो ऑलवेज इन स्विंग जाएगा, यानी लेग साइड की तरफ जाएगा। अब इसी में दोस्तों आप दूसरी कंडीशन देखोगे कि जब आप जंप अंदर की तरफ ले रहे हैं तो आपका जंप के टाइम पे दोस्तों क्या हो रहा है कि आपकी जो हिप है और आपकी जो फ्रंट लेग है वो जा रही है अंदर की तरफ, और जिससे क्या हो रहा है दोस्तों कि आपकी जो फ्रंट फुट का जो टो है वो जा रहा है फाइन लेग की तरफ। अब देखो दोस्तों जब आपकी टो का डायरेक्शन फाइन लेग की तरफ हो गया और आप बॉल को रिलीज कर रहे हो तो आपका राउंड आर्म आ रहा है, और दोस्तों जब आपकी बॉलिंग में राउंड आर्म आता है तो आपका बॉल ऑलवेज ऑफ स्टंप के बाहर जाता है। और दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं कि जब भी हमारी ये चीज प्रॉब्लम आती है हमारी बॉलिंग में, इसको हम कहते हैं कि हमारी फुट अलाइनमेंट अच्छी नहीं है। और दोस्तों आपको यही ध्यान देना है कि जब भी आप बैक फुट पे लैंड कर रहे हैं या आप अपने रनअप से आए हैं, आपको ऑलवेज सीधा जंप लेना है, और जंप लेने के बाद आपका बैक फुट कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपको ये कोशिश करनी है दोस्तों कि जब भी आपका बैक फुट कांटेक्ट हुआ तो आपको अपनी हिप ओपन होने नहीं देनी। अगर दोस्तों आपकी हिप इस तरीके से ओपन हो गई तो आपकी बॉलिंग में लैटरल फ्लेक्शन तो आएगा ही आएगा, और अगर आपकी हिप ओवर साइड डाउन हो गई या बंद हो गई तो भी दोस्तों आपकी हिप लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यही ध्यान देना है कि आपको ऑलवेज जो है अपनी बॉल पैरों की अलाइनमेंट को अच्छा रखना होगा। जितना अच्छा आपका दोस्तों पैरों का अलाइनमेंट रहेगा उतनी अच्छी आपकी लाइन लेंथ रहेगी। और थर्ड मिस्टेक में क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो फ्रंट लेग है वो ब्रेस नहीं होती। दोस्तों अगर आपकी फ्रंट लेग ब्रेस नहीं हो रही तो दोस्तों इसके पीछे जो मेन वजह है वो क्या है, आपका फुट अलाइनमेंट, कि आपका जो फ्रंट फुट का जो टो का डायरेक्शन रहेगा वो या तो फाइन लेग की तरफ है या तो थर्ड मैन की तरफ है। जिससे क्या होता है दोस्तों कि आपका जो नी है, आपकी जो ग्राउंड फोर्स आपके नी की तरफ आती है वो आपकी पैरों की अलाइनमेंट के कारण नी से ही खत्म हो जाती है। और अगर आपका पैर सीधा रहेगा दोस्तों तो आप देखोगे कि आपका जो नी है वो लॉक हो जाएगा, आपकी फ्रंट लेग जो है वो ब्रेस हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपकी फ्रंट लेग ब्रेस नहीं होती तो ये भी दोस्तों आप एक फॉल्ट मानो अपनी बॉलिंग में, और आपको ये फॉल्ट सुधारना बहुत जरूरी है। और दोस्तों अमूमन जितने भी फास्ट बॉलर्स रहते हैं जिनका रनअप पे मिस्टेक आता है या फिर बैक फुट कांटेक्ट में मिस्टेक आता है या फिर उनका फ्रंट ब्रेस लेग नहीं होता, तो आप इनकी एक कॉमन चीज देख सकते हैं कि इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा लैटरल फ्लेक्शन होता है, जिससे ये बॉल पे एफर्ट ऑलवेज बॉल के पीछे नहीं मारते बल्कि साइड में मारते हैं, जिससे इनका बॉल इधर या उधर गिरता है। तो दोस्तों इस चीज को सुधारना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जो दोस्तों मेन मिस्टेक आती है वो क्या आती है आपकी लोडिंग्स में। मैंने देखा है कि जितने भी फास्ट बॉलर लोडिंग ले रहे हैं कोई हेड के पीछे ले रहा है, किसी का हाथ इधर गया हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, एक रीजन ये भी है कि आपका लैटरल फ्लेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप किस कैटेगरी के फास्ट बॉलर हैं और आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये चीजें पता लग गई, आपको बॉलिंग का बेसिक पता लग गया तो आपके लिए दोस्तों बहुत आसान होने वाला है। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको बॉलिंग करनी है आपको अपना रनअप, अपना बैक फुट कांटेक्ट, अपनी ब्रेस लेग और अपनी लोडिंग, इन चार चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये चार चीजों पे अगर दोस्तों आप फोकस करोगे तो आपकी बॉलिंग 100% सुधरने वाली है। और दोस्तों जितना हो सके आप अपनी टेक्निक को फॉलो करो, और जो चीजें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों इन प्लेयर्स की बॉलिंग देखो, इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।